जय हिंद बच्चों, अगर आप लोग आईईएम जेई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न आईईएम जेई एग्जामिनेशन का कैसा होने वाला है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होने वाला है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आपका टफ आता है या फिर मॉडरेट आता है या फिर सिंपल आता है। उसके अलावा हाउ टू क्रैक आईईएम जेई, आपको उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको आज के वीडियो में ई टू जेड चीज़ बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बच्चों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग आज के वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग आज के वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो आप लोग बच्चों सब कुछ समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के प्यारा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आईएम जेई का अगर आप लोग 2026 पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों जो एग्जामिनेशन है वो आईएम जेई का वो कब है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। तो आईएम जेई का जो एग्जामिनेशन है उसका डेट अनाउंस्ड हो चुका है, उसका डेट आ चुका है और वो डेट है आपका 5 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आप लोग का आईईएम जेई का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये चल गया आपको पता एग्जामिनेशन का। उसके बाद जो बच्चों शिफ्ट जो है एग्जामिनेशन का, वो एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। शिफ्ट 2 मतलब कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। ये चीज़ आपको आईईएम जेई का ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप लोग बच्चों यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। अभी जिस एग्जामिनेशन का बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। देखिए, आईएम जेई का जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 तरीके का एग्जामिनेशन होता है, ये चीज़ पहले आप लोग समझ लीजिए। एक होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप लोग यहाँ पर पोर्टल पर देख सकते हैं। एक आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और राइट साइड में दिख जाएगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन समझ लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होता है। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा, एक डेस्टिनी, एक सेंटर दे दिया जाएगा। उस सेंटर पे आपको चले जाना है इस तारीख, मतलब 5 तारीख से 31 तारीख के बीच में जो भी आपका डेट आएगा, उस डेट को आपको उस सेंटर पे चले जाना है और उस सेंटर पे जा करके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको दे देना है। जैसे हम लोग जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं वैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर होता है, वैसे ही आपको एग्जामिनेशन दे देना है। अब देखिए बच्चों, आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाएगा। उस डेट में आपको पर्टिकुलर सेंटर पे चले जाना है, जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर, जो सेंटर आपको बताया जाएगा। जैसे हम लोग डब्ल्यूबीजी का एग्जामिनेशन देते हैं ओएमआर सीट पर, मतलब कि ओएमआर सीट डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन में हम लोग को देता है और उस ओएमआर सीट को फिलअप करना रहता है। वैसे ही ऑफलाइन एग्जामिनेशन, ये वाला आईएम जेई का ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपको दे देना है। यही था डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में बच्चों। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चों पेपर पैटर्न क्या रहता है, मतलब कि आईएम जेई एग्जामिनेशन का पेपर का क्या पैटर्न रहता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले टोटल जो मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 360 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आईएम जेई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, उसमें से फिजिक्स से 15 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आता है और मैथमेटिक्स से 60 क्वेश्चन आता है बच्चों, 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पैटर्न, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है और मार्क्स जो है वो 360 मार्क्स हम लोगों को देखने को मिल जाता है। 360 मार्क्स का आईएम जेई एग्जामिनेशन होता है। आप लोग जैसे ही आईएम जेई का एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप लोगों का 360 मार्क्स में से सबसे अच्छा रैंक आता है तो आप लोगों को आईएएम साल्ट लेक कॉलेज मिल रहा होगा। उसके बाद जो आपको रैंक आएगा, मतलब कि उसके नीचे वाला रैंक अगर आप लोग का आता है तो आप लोग को आईएएम न्यूटन मिल जाएगा और उसके नीचे अगर आप लोग का रैंक आता है तो आप लोग को आईएएम जयपुर मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप लोग आईएम जेई का एग्जामिनेशन देते हैं तो आप लोगों को यही 3 कॉलेज मिलने वाला है। इसी 3 कॉलेज में से आप लोगों का एडमिशन किसी एक कॉलेज में होने वाला है। वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, आपका कैसा मार्क्स आता है उसके बेसिस पे आपको वो कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग का अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो मैं अगेन एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा, आप लोग जिस कॉलेज में एडमिशन बोलिएगा इन तीनों ब्रांचेस में से, उस कॉलेजेस में, उस ब्रांचेस में आप लोग का एडमिशन हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आईएम जेई एग्जामिनेशन जो है वो टफ होता है, मॉडरेट होता है या इजी होता है। तो बच्चों 3-4 साल, लास्ट 3-4 साल का जो क्वेश्चन था, हम लोग बच्चे से रिव्यू लिए हैं, जितना भी यूट्यूब वीडियो था वो सब हम लोग देखे हैं और कॉलेज भी हम लोग विजिट किए हैं, वहाँ पे जाकर के हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो बच्चों जो लास्ट का 3 साल का जो क्वेश्चन है वो हार्ड पूछा गया है, मॉडरेट भी नहीं पूछा गया है, ईजी भी नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन हार्ड आया है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब आप लोग को ये जान लेना है कि आप लोग को क्या प्रिपरेशन करना है,
किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है या फिर क्या चीज़ आपको पढ़ना है जिससे आप लोग आईएम जेईई क्रैक कर सकते हैं और आईईएम साल्ट लेक या फिर आईएम टाउनशिप या फिर आईएम जयपुर, ये तीनों कॉलेज में से आप लोग प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्यों तो आईएम जेईई के लिए आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं, अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हैं तो आपका आईएम जेईई गारंटेड क्रैक हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्लास 12th का और क्लास 11th का एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है, आपको सारा चीज़ पढ़ लेना है। अगर आप लोग क्लास 11-12 का सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपका आईईएम जेईई आराम से क्रैक हो जाएगा बच्चों। आप लोग अभी से इसी वक्त से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लोग को थोड़ा भी 1% भी डाउट होता है तो आप लोग बच्चों इस नंबर पर, यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग को लग रहा है कि हम लोग का अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है, तो आप लोग उसके लिए भी हमारे टीम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आईएम कॉलेज में आराम से हो जाएगा। हमारा टीम जो है वो आईएम कॉलेज में आराम से आप लोगों का एडमिशन कराएगा और जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों का एडमिशन हो रहा होगा। अगर आप लोगों का अच्छा मार्क्स आता है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास कोई और रास्ता है भी नहीं। आईएम जेईई में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन तरीके से आप लोग का आराम से आईएम कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा होगा। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।